देखिए, महात्मा गांधी का जो मनरेगा एक्ट है वो हमें बताना है। सिंपल सी बात है, इस क्वेश्चन को पढ़ लेना। मैं आंसर बता रहा हूँ सिर्फ। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 में जो आया था, ठीक है, 2 अक्टूबर 2009 में इसको पूरी तरीके से भारत में लागू किया गया था। जिसके तहत ये कहा गया कि एक परिवार में, जो गाँव के एक परिवार में एक कोई वयस्क है ना, वयस्क यानी कि कोई जवान है 18 साल का या 25 साल का, इतना कोई है, तो उसको 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। नहीं, मिलना ही मिलना उसको, ठीक है, ये इसके तहत कहा गया। तो अगर मनरेगा के तहत रोजगार के लिए अप्लाई किया किसी ने और 15 दिन के अंदर उसे रोजगार नहीं मिला, तो सरकार क्या करेगी, राज्य द्वारा रोजगार भत्ता भी उसे दिया जाएगा। ठीक है, अगर रोजगार नहीं मिला तो रोजगार भत्ता मिलेगा, यानी कि उसको पैसा तो मिल ही जाएगा, उसका काम बन जाएगा। तो ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षा की वृद्धि के लिए इसे अपनाया गया था, है ना, ताकि टिकाऊ संपत्ति बनी रहे। इसमें 220 रुपये हर दिन दिया जाता था। तो ठीक था, उस समय के हिसाब से 220 बहुत होता है। तो अब इसकी विशेषता की बात करें तो कोई भी गांव का एडल्ट यानी 18 साल 20 साल जो भी है, तो इंसान अगर कोई है तो लिखित और मौखिक रूप में इसके लिए आवेदन कर सकता है, लेकिन उम्र होनी चाहिए, नहीं बच्चे को दे दो। तो एक नौकरी कार्ड उसे फ्री दिया जाता था। ठीक है, यानी उसने आवेदन किया इसके लिए, यानी मौखिक रूप से आवेदन कर दे या फिर लिखित रूप से आवेदन कर दे, तो फिर क्या होगा, जब ये आवेदन कर देगा तो उसको क्या मिलेगा, एक नौकरी कार्ड मिलेगा, और वो भी बिल्कुल फ्री मिलेगा। और ये क्या होगा, इस कार्ड से क्या होगा, वो इस कार्ड को कहीं भी दिखाकर नौकरी ले सकता है। और उसको कितने दिन का रोजगार मिलेगा, 100 दिन का, ये पक्का है। और ज़्यादा मिल जाए ये तो कुछ पता नहीं है, ज़्यादा मिलना भी था, लेकिन 100 दिन का तो पक्का था। अब जो राज्य द्वारा रोजगार भत्ता दिया जाता, ये राज्य का कर्तव्य था कि भाई नौकरी नहीं दे रहे तो उसको भत्ता तो दो, उसको पैसा दो कुछ, कि कुछ जी सके वो। तो फिर अब चौथा पॉइंट आता हमारा, पुरुषों महिलाओं को मजदूरी राशि सैलरी बराबर दी जाती। देखो ये बहुत अच्छा काम किया था मनरेगा के तहत कि पुरुषों महिलाओं को सेम सैलरी दी जाती थी। यानी कि काम, देखो काम तो है उतना ही, जितना काम तुम करोगे उतनी सैलरी मिल जाएगी। यानी ये नहीं कि भाई पुरुष ने कम किया तो भी उसको ज़्यादा दी और महिलाओं ने ज़्यादा किया उसको भी कम दी, क्योंकि मतलब भेदभाव इधर नहीं था। सिंपल सी बात है। पाँचवा, पंचायत राज संस्थान, यानी गाँव में पंचायत होते थे जो नौकरी देते थे, पर वो घोटाला कर जाते थे। देखो कमियां तो निकल ही जाती हैं। अब पंचायत राज जो व्यवस्था थी, संस्थान थे, वो घोटाला कर जाते और फिर क्या करते, इसको भी ख़त्म कर दिया गया मनरेगा के तहत, लेकिन फिर भी बनी रही। योजना के तहत पंजीकृत और आवेदित को काम देना सरकार का एक कर्तव्य बन गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई थी। तो ये तो हमें बताना ही, ये तो हम ऊपर ही बता चुके हैं कि पुरुषों महिलाओं को मजदूरी राशि सैलरी बराबर दी जाती है ना, और राज्य द्वारा रोजगार भत्ता ये भी दायित्व था और नौकरी देना भी दायित्व था योजना के तहत। अब हर जिले को क्या है, इसका फ़ायदा मिले, यही इसका एक उद्देश्य था। तो सिंपल बात है, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं सही से। तो यानी कि क्या होगा, इसकी विशेषता क्या है कि गांव का कोई भी एडल्ट 18-25 साल जो भी है, तो लिखित क्या मौखिक रूप में अप्लाई कर सकता था मनरेगा के लिए। और फिर क्या करते, उसको एक नौकरी कार्ड दिया जाता फ्री, जिसे वो कहीं भी दिखाकर नौकरी ले सकता। नौकरी नहीं मिलती तो उसको रोजगार भत्ता दिया जाता, जो कि राज्य का दायित्व था। और पुरुषों महिलाओं को सेम सैलरी दी जाती, ना उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाता इसमें। ठीक है, और पंचायत राज संस्थान जो होते थे वो कुछ घोटाले भी कर जाते थे, उधर कुछ घोटाले हो जाते, तो उसको भी ख़त्म कर दिया गया बाद में। अब ये किस लिए किया गया था, ये हर ज़िले को इसका लाभ मिले, ये इसलिए किया गया था। और काम देना सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि काम तो देना ही है, क्योंकि उसने अप्लाई किया है। अब इसकी आलोचना भी की जाती, सबसे पहले घोटाले जो पंचायत राज संस्थान में हो ही जाते थे, और दूसरा कम वेतन देना। देखिए, अब घोटाला होगा तो वेतन भी कम ही मिलेगा ना, भाई पैसा तो उतना ही है। अब उसमें तुम घोटाला करोगे तो पैसा तो उन्हें कम दोगे ना भाई, कहाँ से निकालोगे, अपनी तो जेब से दोगे क्या, नहीं देंगे। अब निष्कर्ष आता हमारा ये, इससे क्या होता है, अगर गांव का विकास होगा तो ही देश का विकास, और जब गांव का कल्याण होगा तो ही देश का कल्याण होगा। यानी कि गांव को सबसे पहले आगे बढ़ाओ, कि गांव बढ़ गया तो देश बढ़ जाएगा। ऐसा मनीष सर ने कहा है, मैंने तो उनके नोट्स को बना दिया, तो मैं क्या